इस देश का कि प्रशांत किशोर पांडे जैसा फ्रॉड, एक धूर्त, हमको तो लगता है कि टेररिस्ट से भी फंड लेता है। सरकार को जांच करनी चाहिए। माने सब चूहा भाज, अब बिली चली है हज। ये बताइए कि यहाँ सबसे बड़ा सुलभ इंटरनेशनल का बिंदेश्वर पाठक जी ने कितना बड़ा कंसेप्ट दिया, वो इसको नहीं मंगवाते। अगर स्टूडेंट तो खंडन किया, कहा कि एक भी हम लोग नहीं गए हैं, यूज नहीं करना दिया, तो अपने लिए रखे हुए था। पप्पू यादव जैसा व्यक्ति रोड पर करवा रहे थे गुंडई। आपको पता है ना कि 8वां क्लास और 9वां क्लास के लड़के शीशे फोड़ रहे थे। पप्पू यादव का जिस दिन बिहार बंद था, मेरे अंदर दुख और क्षोभ हुआ कि उस दिन शीशा फोड़वा रहा था। लड़का से जब मीडिया वाले पूछे कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी नहीं बता पाया। एक इतना बड़ा कंपनी चलाने वाला ये कहता है कि हम समझते, कल देखे नौटंकी किया है कि गंगा हम स्नान कर रहे हैं, बड़ा हम लोग हंस रहे थे। बताइए कि ब्राह्मणों का संस्कार क्या है। अगर अपने को ब्राह्मण कहता है फ्रॉड, और नहीं तो ब्राह्मणवाद से भी अगर हटता है, तो आप ही बताइए जनेऊ धारण किया है। ये बताइए सबसे फ्रॉड तो प्रचार किया पहले कि IITian है, इसके लोग प्रचार किए। मैं कहता हूँ कि डिग्री भी इसका जांच करो। ये विज्ञापन मैनेजर है, बहुत अच्छा कोई चीज को रखने का तरीका जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा हुई और उसके बाद उस पर याचिका भी दायर किया गया जन सुराज की तरफ से, लेकिन कल इस पे कोर्ट द्वारा कह दिया गया, यानी पटना हाई कोर्ट द्वारा, कि अब इसकी जो अगली सुनवाई होगी 30 तारीख को होगी। ये परीक्षा रद्द नहीं होने वाली है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, सबसे पहला सवाल है कि जो बीपीएससी का मुद्दा इतना ज्यादा ऊपर है, हाई पर है, और एक तरफ कोर्ट कह दिया है कि अब 30 तारीख को, 30 जनवरी तक इसकी फिर से सुनवाई होने वाली, क्या लग रहा है कि परीक्षा रद्द होगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा के लिए हमारी लीगल ओपिनियन को हम जनमानस में ले जाने के लिए हमारे तक आए हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया व्यक्तिगत स्तर। रही बात बीपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है और संपूर्ण परीक्षा की कैंसिलेशन से जुड़ा हुआ अगर आप सवाल करती हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। देखिए, मेरा एक आदत शुरू से रहा है कि मैं स्पष्ट और बेबाक बोलता हूँ। हम आप क्या खुश रहिएगा कि नहीं खुश, ये मैं परवाह नहीं करता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल इम्पैक्ट लाइव के माध्यम से कि छात्रों से देर हो गई है। देखिए, होता है क्या, कहीं भी अभी तक नियम यही है कि जब एक परीक्षा में धांधली हुआ और वो परीक्षा दूसरे सेंटर का जब कैंसिल कर दिया जाता है और पुनः परीक्षा ले लिया जाता है, तो उसमें न्यायपालिका का भी अपना एक रूप है और सरकार का भी अपना रूप है। सर्वप्रथम आप ही लोग को चैनल के माध्यम से मैं देखा, और कोर्ट का जो ऑर्डर है, चाहे उस समय जो कोर्ट में उपलब्ध था, उससे पूछा गया था कि जो इस परीक्षा केंद्र पर धांधली हुआ है, खासकर बापू परीक्षा केंद्र, पटना के बापू परीक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल था, तो उसमें शामिल लोग पिटिशनर थे कि नहीं। दूसरी तरफ आप मानिए करुणा जी, आप एक नवोदित पत्रकार हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ आप बताइए कि कहीं भी घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है और सरकार को लगता है कि इसमें गलती हुआ है, कंसर्न विभाग से, तो संपूर्ण कैंसिलेशन होता है। तो संपूर्ण रूप से कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ विगत 10 वर्षों से बीपीएससी में बहुत व्यापक स्तर पर घोटाला हो रहा है और जितने भी IAS हैं, वरिष्ठ IAS हैं, खासकर सरकार के करीबी, सब लोग हाथ मारे हैं और सब भाई भतीजावाद को कराए। आपको पता होगा कि 67 बीपीएससी में रंजीत रजक यहीं का DSP था, जिसने 12 को अपने परिवार का करा लिया। क्या हुआ बताइए? उसको जब हम लोग आंदोलन किए, उसको मैं ही सबसे पहले PIL के रूप में पटना हाईकोर्ट में लाया था। उस समय लर्नेड एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने कहा था कि मैं कार्रवाई सरकार कर रही है, तो कार्रवाई तो हुई, जेल भी गए, लेकिन निष्कर्ष क्या आया कि 60 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति को बेल हुआ। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी को, तो न्याय से विश्वास भी उठता है। सरकार स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि गलत करने वाले को दंडित किया जाए। हाँ, ठीक है, न्यायपालिका सर्वोपरि है, मैं मानता हूँ कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देनर्स। लेकिन यहाँ तो चैलेंज दे रहा है। आप ये समझिए कि कोर्ट में जब मुद्दा चला गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में नहीं आया था, उससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या यह आपको नहीं लगता है कि बिहार में लुहेड़ा 2 रोड पर कूद करके एक प्रशांत किशोर पांडे जैसा फ्रॉड धरना पर बैठ गया, एक कोर्ट का अवहेलना किया? जब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट से सुलझेगा। और पप्पू यादव जैसा व्यक्ति
रोड पर करवा रहे थे गुंडई। आपको पता है ना कि 8वां क्लास और 9वां क्लास के लड़के शीशे फोड़ रहे थे। पप्पू यादव के जिस दिन बिहार बंद था, मेरे अंदर दुख और क्षोभ हुआ कि उस दिन शीशा फोड़वा रहा था। लड़का से जब मीडिया वाले पूछे कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी नहीं बता पाया। ये गुंडई करवा रहा है। उसी तरह से प्रशांत किशोर पांडे ये क्या है, ये भी बिहार में एक अराजकता पैदा करना चाह रहा है। ये जुम्मे जन्म लिया है। अभी बताइए कि इतना बड़ा कंपनी चलाने वाला ये कहता है कि हम समझते, कल देखे नौटंकी किया है कि गंगा हम स्नान कर रहे हैं, बड़ा हम लोग हंस रहे थे। बताइए कि ब्राह्मणों का संस्कार क्या है अगर ये अपने को ब्राह्मण कहता है फ्रॉड, और नहीं तो ब्राह्मणवाद से भी अगर ये हटता है तो आप ही बताइए जनेऊ धारण किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रशांत किशोर पांडे जैसा फ्रॉड, एक धूर्त, हमको तो लगता है कि टेररिस्ट से भी फंड लेता है। सरकार को जांच करनी चाहिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे बिल्कुल लगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि सरकार जांच करे इसकी पूरी फंडिंग कहाँ से हो रही है। इस पे पलटवार करे तो क्या होगा? क्या हम डरने वाले हैं? वो काउंटर करे सरकार को। मैं बोल रहा हूँ अभी भी जांच करे कि फंडिंग कहाँ से मिला। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ करुणा जी कि प्रशांत किशोर के पांडे जो अगल बगल लोग खड़ा है, कोई रिटायर है ये से, कोई आईपीएस है, कोई डीएसपी है, सब इस सब का कुंडली खंगारे कितना पैसा है इन लोग के पास, कितना पैसा है। उसमें एगो खड़ा रहता है व्यक्ति, वो 2000-1000 रुपया लिया है। पालीगंज में एक हमारा ही आदमी से गाड़ी पकड़ा थाना, उसमें 5000 रुपया लेके हुए किया है। तो बताइए ये जितना भी बालू माफिया है, फ्रॉड है देश का, बिहार का खासकर, सबको अपने साथ लिया है। इसलिए कि उसको बालू माफिया क्या चाह रहा है कि प्रशांत किशोर, देखिए ये क्या है ना कि दिन में तारा देखने के बाद करवा रहा है लोगों को, नौजवानों को भटका रहा है। इसको लग रहा है कि अभी विधायक बना देगा प्रशांत किशोर पांडे। तो जितना मवाली है, तो मवाली का तो कोई पार्टी में सेटलमेंट होना है, सब पार्टी अपना अपना सीट पर सेट किए हुए। तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे से समझौता होगा तो हमको सीट देगा। कोई 80 लाख दे रहा है, कोई 50 लाख फेंक दे रहा है। कहाँ से पैसा ला रहा है बताइए? एक सामान्य आदमी को, जो नीतीश कुमार को जब हम घोटाला, वो तो इसका जवाब भी दिए कि वो अगर उनका जो नौकरी था वो 1 सलाह का 100 करोड़ रुपया लेते हैं, तो फिर उनपे आप कैसे कह सकते कि वो कहाँ से ला रहे हैं? अच्छा ये बताइए, सबसे फ्रॉड तो प्रचार किया पहले कि IITN है, इसके लोग प्रचार किए। मैं कहता हूँ कि डिग्री भी इसका जांच करो। ये विज्ञापन मैनेजर है, बहुत अच्छा है, कोई चीज को रखने का तरीका जानता है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी हम बीपीएससी पर आएंगे, लेकिन 2 मिनट की भूमिका दे रहे हैं। हमको दुख है इसके बारे में, इतना बड़ा फ्रॉड। अभी तक इसको हम सम्मान, व्यक्तिगत स्तर पर सम्मान देते थे कि जो हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, जिस परिवार वंश परंपरा से निकले हैं, तो ऐसे भी हम हाथ जोड़ते हैं ब्राह्मणों को और हमारे जो संस्कार है उसके अनुसार। लेकिन ये जनेऊ नहीं धारण किया तो हमको बड़ा घृणा आ गया। ये इसने तो संस्कार खत्म कर दिया, ये अपने माँ बाप को कलंकित किया है। नहीं तो फिर बन जाए राजनारायण ने भी बहिष्कार किए थे और दलितों को लेकर मंदिर में प्रवेश किया था। तो राजनारायण तो अपना करीब 900 कुछ बीघे जमीन गरीबों में दान कर दिया था। 20,000 करोड़ के मालिक बना हुआ है। वैन से देखे है ना, वैनिटी वैन में टॉयलेट करता है। और राजनारायण तुम बनो, समूचा संपत्ति दान कर दो, लंगोटी लेके निकलो, हम तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन वैनिटी वैन पे प्रशांत किशोर का ये भी तो कहना था कि स्वच्छ भारत अभियान का है, तो मेरे जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आकर बैठे हैं, गांधी मैदान में कहीं भी आप देख सकते हैं कि कोई भी कहीं भी माने सब चूहा भाज, अब बिल्ली चली है हाज। ये बताइए कि यहाँ सबसे बड़ा सुलभ इंटरनेशनल का बिंदेश्वर पाठक जी ने कितना बड़ा कंसेप्ट दिया, वो इसको नहीं मंगवाते। अगर स्टूडेंट तो खंडन किया, कहा कि एक भी हम लोग नहीं गए हैं, यूज नहीं करना दिया, तो अपने लिए रखे हुए था। तो कहने का अर्थ है इसके पास पैसा है और पैसा ये बहुत कमाया है। इसको आप भी समझिए कि जब हम कह रहे थे, विरोध कर रहे थे उस समय नीतीश कुमार का जाति का अफसर बीपीएससी को लूटा, तो यही प्रशांत किशोर पांडे कहता था कि अब की बार नीतीश कुमार, मैं कहता था कि नीतीश ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन करा दिया। तो एक घोटाला बीपीएससी का हो रहा है और ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य। देखिए मैं बार लड़ाई लड़ता हूँ गरीबों की कोई जाति नहीं होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी के बिरादरी का अगर गरीब है तो उसको कोई खाने के लिए देता है? नीतीश जी के बिरादरी का कोई गरीब व्यक्ति है तो खाने के लिए देता है? तो 70 लाख रुपया लेके जो 67 बीपीएससी में किया गया, तो उस समय प्रशांत किशोर पांडे कहाँ था बताइए हमको। आज क्या है कि बिहार के लिए बीपीएससी घोटाला कलंक हो गया है। और ये प्रशांत किशोर पांडे, ये फ्रॉड पांडे मैं कह रहा हूँ, बिहार में एक अराजकता फैला रहा है। आप ऐसे देखिए कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है, बीइंग ए लॉयर मैं बोल रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला था, तो प्रशांत किशोर पांडे कैसे इंक्रोच किया, गांधी मैदान में कैसे प्रवेश कर गया? तो अगर पुलिस उसको उठा के ले जाती है तो क्या दिक्कत है? वहां भी इसने चैलेंज दिया है, फ्रॉड किया है। कहा कि जुडिशरी ने जब हम चले गए यहाँ से तो हमको ला करके मेरे लिए ऑर्डर को चेंज किया गया। बताइए क्या ऑर्डर चेंज किया गया? अच्छा, मुद्दा की अगर
अगर बात करें बीपीएससी की, तो क्या लग रहा है कि बीपीएससी का तो अब बोल दिया कि परीक्षा जो है रद्द? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये छात्रों को समझना चाहिए। बीइंग हमसे पूछ रहे हैं तो बहुत बड़ा चांस नहीं है, छात्रों के हक में बहुत बड़ा चांस नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और आज बोल रहा हूँ, कल भी बोले थे और परसों भी बोलेंगे। आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ। और सबसे पहले आप इस चीज पे कॉमन रीट फाइल हुआ है, मैं भी पता किया, कोई जनसुराज का रीट नहीं होता है, दिन भर भी किया जाता है, कोई पिटिशनर बनता है। रीट में कोई जनसुराज और कांग्रेस और भाजपा नहीं होता है। ऐसा कहा गया है कि उनके एक वकील है प्रणब कुमार, आर्टिकल 226 के तहत उन्होंने। अरे रीट तो उसी के तहत फाइलें होता है, यही कौन बड़ा चीज है। हमारा रीट और आपका रीट कोई 220 और 50 और एक में हो जाएगा, वो तो प्रावधान है। 226 के तहत रीट फाइल होता है, क्रिमिनल होता है 227 के तहत। ये तो कॉमन चीज है, कोई मुद्दा है आर्टिकल बोलना, ये तो सस्ती लोकप्रियता है। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि छात्रों से भी देर हो गई है। देर का है ना कि देखिए, प्रशांत किशोर पांडे एक्चुअली घोटालेबाजों से मिला हुआ था, ये रास्ता को ही भटका दिया था। छात्रों को आना चाहिए था यहाँ, तो छात्र से लंपटाई करवा रहा। जब सुप्रीम कोर्ट में गया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई हमारे पास तो ठीक है, बहुत पावर है। आप देखे होंगे कि आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो हमेशा आप देखे होंगे बहुत राष्ट्रीय मुद्दा कोई आया तो उस पर सुनवाई हुई है। नहीं तो आप सुशांत सिंह जी को तो क्रिमिनल रीट फाइल हुआ था, तो उसमें देखिए आप कि उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप भाई जाइए हाई कोर्ट में, रेमेडीज तो वही ना है। तो पटना हाई कोर्ट है, इसलिए है कि बिहार में एक ही हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट में पहले आना चाहिए था, तब सुप्रीम कोर्ट आते। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी बिहार को, हमको, आपको, भविष्य को बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो वकीलों की भूमिका रही है, पत्रकारों की भूमिका रही है, किसी भी बिरादरी की भूमिका नहीं है। आप देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आप देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और आइए कालांतर में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, बिहार के परिदृश्य में ही देखिए घोटाला को उजागर किया रविशंकर प्रसाद जी ने। तो ये सबका योगदान रहा है, वो किसी भी पार्टी की। बीपीएससी की परीक्षा जो है, इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुई है, आपका ये मानना है? मैं कह रहा हूँ कि पूरा लीक हुआ है, लेकिन टेक्निकल गलती न हुआ, अवसर न मिल गया। तो इसमें प्रशांत किशोर की मिलने की वजह से बीपीएससी का मुद्दा भटक गया। बिल्कुल, पहले अगर आता तो परीक्षा ही नहीं एक सेंटर का होता। हाँ। आपने कहा कि एक सेंटर पर हुआ है, पहले इन्होंने सेंटर को केंद्रित किया। हाँ। बाद में बिहार पर आया। मैं, आप जानते हैं कि मैं सरकार, ऐसे भी लोग कहता है कि सरकार विरोधी वकील है, सरकार विरोधी नहीं हूँ। यथार्थ जो होता है उस पर मैं बोलता हूँ, सरकार के पक्ष में भी कभी कभी बोलता हूँ। लेकिन आप इस रूप में मान लीजिए कि प्रशांत किशोर पांडे आंतरिक रूप से सरकार से मिला हुआ है, घोटालेबाजों से मिला हुआ है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थियों को अब क्या उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी? नहीं, हम आशावादी हैं, ये नहीं कह सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत चांस नहीं है, बहुत चांस, लेकिन हम वकील आशावादी होते हैं। मुकदमा में है, एक्ट जो सेक्शन लगा हुआ है, हम जान रहे हैं कि इसमें सजा होगा, चाहे जो भी होगा, लेकिन हम उसका भी लड़ते हैं कि लगता है कि कहीं न्याय मिल जाए, कहीं न्याय मिल जाए। जान रहे हैं कि सेक्शन में नहीं मिलने वाला है, फिर भी एक ट्राई करते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि बिहार के छात्रों के हकूक की लड़ाई और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजवाने की लड़ाई में हमेशा लड़ा हूं। मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि बिहार में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक करके और बीपीएससी को एक चारागाह बना दिया है। सर्वप्रथम एक चीज और मैं बता रहा हूं करुणा जी, इस चीज को समझिए कि बीपीएससी में मैं नीतीश कुमार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित है, तो मैं उनसे एक, ठीक है उनका सिद्धांतों पर मैं लड़ता हूं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कहना चाहूंगा एक चीज मुझे अच्छा लगता है कि नीतीश कुमार परिवारवादी नहीं है। तो परिवारवादी नहीं है नीतीश जी, आप क्या थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आप एक काम कीजिए कि बीपीएससी में जो आपको भर में चाहे तो आप उसको स्वीकृति करते हैं। मैक्सिमम नीतीश जी के लोग घुसे हुए हैं डिप्रेशन करा करके, नीतीश जी के लोग वहाँ घुसे हुए हैं क्लर्क से लेकर के ऊपरी स्तर तक। आप ये बताइए कि जिस अमरिंदर कुमार के खिलाफ 67 बीपीएससी में घोटाला का आरोप लगा कर वहाँ बीपीएससी में जब थे, उसी अमरिंदर कुमार को आपने मुंगेर में डीएम बना के भेज दिया। अमरिंदर कुमार ने क्या किया, बीपीएससी को खंगाल दिया 67 में। रंजीत कुमार सिंह का नाम आया। अरे देखिए क्या है, कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ भी नहीं होने आप ऐसे समझिए। कुछ छात्र थे, छात्र भी चोर था, वो जब पकड़ाने का डर आया तो मीडिया में आप लोगों के बीच में गवाह हो गया। दूसरी तरफ आप ये हमको बताइए, एक रूप हम आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगा, क्या बात है कि बार बार बीपीएससी ये में रह रहा है। आप लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, कितना बड़ा घोटाला वहाँ हुआ, जो घोटाला किया आईएएस वास्तव पद पर बना हुआ है और लूटा। अब लोग कहते हैं चर्चा, आज हम वकील लोग बैठे हुए थे 10 आदमी, तो कहा कि नीतीश कुमार के 4-5 आईएएस जो था सब बच गया। कम से कम ये लोग 10-10 हजार करोड़ रुपया रखे हुए हैं।
एक संजीव हंस को चला गया, ये किया था, तो लेकिन वो एक नहीं दर्जनों आईएएस जो हैं वो संजीव हंस से ज्यादा 10 गुना पैसा रखे हुए हैं घोटाला करके। तो क्या कर रहे हैं नीतीश जी? एक बार दिखाइए, दिल्ली उल्ली में क्या है, तुरंत आईपीएस को भी जेल भेजती है, वहाँ के जो विंग है, जो एजेंसियां हैं। बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में अगर जांच कर दिया जाए तो एक जो डीएसपी है जो बालू एरिया में पोस्टिंग रहा है, ये लोग 2500 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। पूरा आप जाइएगा इधर विक्रम एरिया में सब जमीन खरीदे हुए हैं, ये डीएसपी आईपीएस लोग खरीदे हुए हैं वहाँ जमीन, इसलिए कि माफियाओं से मिलकर खरीदा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी छात्रों से थोड़ी देर हो गई, उसका हक मिलना चाहिए था। और क्यों मिलना चाहिए? इसमें नियम था कि जो पीड़ित है, अभ्यर्थी है, मैं बार बार एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ कि कहा कि प्रशांत किशोर के जो धरना में बैठे हुए हैं वो कितने प्रतिशत बीपीएससी के छात्र थे, एस्पिरेंट थे? आप एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए। क्या हुआ, ये व्यक्ति प्लानिंग एक बनाया और एक गांधी मैदान में पहुंचा, वहाँ भीड़ पहुंच गया, सुनामी 350 इसके स्टाफ है, एक दो आदमी भी लेके चला है, परिवार के लोगों को भी लेके चला आया अगर तो 600 स्वाभाविक हो जाएगा। लगता है भीड़ हो गया, क्राउडनेस आप कीजिएगा, हो हल्ला तो 10 आदमी लगता है कि 50 आदमी के बराबर है। लेकिन जो बच्चे हैं वो तो गर्दनी बाग में अभी भी बैठे हुए हैं, इस चीज के आस में अपने गुरु के साथ बैठे हुए हैं। एक गुरु जो रोहित सर थे शुरुआत से, वो गायब है, अभी तक वो दिख नहीं रहे हैं। उसके साथ एक मनीष नाम का लड़का जो अभी वो भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा आपने कहा, जो अच्छे लड़के हैं वो बेचारे आशा में हैं। ये जितने फ्रॉड गलत थे ये सब बेचारा के प्रशांत किशोर पांडे और कोचिंग वाला ये सब जो था, ऐसा कहीं सुने हैं कि कोचिंग वाला उतरता है? सबसे पहले इन लोग की जांच होनी चाहिए, आई सब पकड़ के जेल भेजो। तो हो गया ना कि यहाँ पर आयोग भी बुलाता है ऐसे लोगों को जो कोचिंग पढ़ाते हैं। नाम भी आपको बता दें, खान सर और रहमान सर का भी नाम आया था जो आयोग की तरफ से। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बाद में ये पलट भी गए कि नॉर्मलाइजेशन। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रहमान जी तो कुछ समाज सेवी हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि खान जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है। पहले ही मैं बताइए, आ करके यहाँ से यहाँ बच्चे को दिग्भ्रमित कर रहा है और ये झूठ सच बोलता है, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये क्यों कूदा। ये बिहार के लिए नहीं कूदा है ये लोग। देखिए एक्चुअली मैं स्पष्ट कहता हूँ कि कोचिंग वाले की भी जांच होनी चाहिए। ये लोग क्वेश्चन आउट कराता है मिल करके। नीट में भी देखिए बड़े बड़े कोचिंग, देखिए कोचिंग में है क्या ना कि ये लोग बड़ा हस्ती कूद गया है, और आईएएस लोगों का भी कोचिंग है। ये लोग तो ऊपर से सेटिंग करता है ना। तो सबसे पहले कोचिंग वाले की भी कुंडली की जाँच होनी चाहिए, और उसके बाद प्रशांत किशोर पांडे की कुंडली की जाँच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने जो नौनिहाल बच्चे को, जो अभी वयस्क भी नहीं हुआ है, उसको लेकर के रोड पर उतरा है, ये कौन करेगा? नहीं, देश के हमारे भावी प्रेरणा प्रदीप मेरे छात्र नौजवानों, उसको जो रोका, मीडिया से भी बदतमीजी किया है पप्पू यादव के और लड़के जो चल रहे थे। हमने कहा कि वो मीडिया से भी बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर पांडे ने बदतमीजी किया है निधि श्री से, जो एबीपी के रिपोर्टर है। तो बताइए कि क्या प्रशांत किशोर पांडे क्या है भाई? देखिए मुझे बहुत कल से मैं विचलित हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। हमको लगा कि ये व्यक्ति फ्रॉड नहीं है, हमको ये तो महा फ्रॉड है। जब देखे कि गंगा स्नान करने गए, अरे मूर्ख, हमारा तुम संस्कृति को बर्बाद किया है, हमारा धर्म को बर्बाद। ब्राह्मण मने समझिए कि जनेऊ नहीं पहनता है, और गंगा में फिर क्या? जब वो पवित्र जनेऊ का जो अर्थ है, तो जनेऊ के द्वारा गंगा में जाना चाहिए था, तो देखिए कि जनेऊ भी नहीं पहने हुए। ये प्योर लफंदर है, और बिहार के नौजवानों को भटका रहा है, और बीपीएससी के घोटालेबाजों को बचा दिया प्रशांत किशोर पांडे ने। देखिए, बीपीएससी के घोटालेबाजों को बचा दिया प्रशांत किशोर ने, ये अधिवक्ता का कहना है। लेकिन इस पे भी अभी भी जो छात्र है यानी अभ्यर्थी है बीपीएससी के, उनका लगातार इस बात पे भी अभी भी आशा बनी हुई है कि शायद न्यायालय द्वारा उन्हें कुछ ना कुछ न्याय तो जरूर मिलेगी। आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहें इम्पैक्ट।